जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यायेदाजान बाहुं दशरथं सम्बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्वनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिललोचनं नेरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददस्मुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज सत्य की महिमा क्या है, सत्य की महिमा का वर्णन कथन स्वर्ण हो रहा है। एक कहानी है कि एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और वह वस्तु आदि सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे। अब लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। अतः सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो वे उससे पूछकर और उसके संतोष के अनुसार कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ की चीज़ें जो बाहर फेंकने योग्य कूड़ा करकट थी एक पेटी में भरकर उन सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा करने के लिए उनके नगर में आए और बिक्री के लिए बाजार में बैठ गए। तब राजा के सेवक नगर में सदा किंतु कूड़ा करकट कौन लेता। जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे। नगर में बेचने के लिए लोग जो वस्तुएं लाते थे वे सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठे थे। राजसेवकों ने इनके पास जाकर पूछा कि आपकी वस्तु नहीं बिकी। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। राजसेवक ने पुनः पूछा आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज़ लाए हैं और उसका मूल्य क्या है। ब्राह्मण ने कहा इसमें दारिद्र्य अर्थात कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसका मूल्य है 1000 रुपये। यह सुनकर राजसेवक हंसे और उन्होंने कहा इस कूड़ा करकट को कौन लेगा जिसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है। ब्राह्मण ने कहा यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राजसेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा उन्हें वस्तु वापस न ले जाने दो, मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उन्हें संतोष कराकर वस्तु खरीद लो। राजसेवकों ने आकर के ब्राह्मण से उस पेटी के 200 रुपये मूल्य कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से 1 पैसा भी कम लेना स्वीकार नहीं किया। अब राजसेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राजसेवकों में से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले महाराज उनकी पेटी में दारिद्र्य अर्थात कूड़ा करकट भरा हुआ है, 1 पैसे की भी चीज़ नहीं है और 500 रुपये देने पर भी वे नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य मार्ग का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण को वे जो मांगे देकर उस वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राजसेवक राजा के इस आग्रह को देख कहाँ से और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 रुपये दे दिए और उनकी पेटी ले ली। ब्राह्मण रुपये लेकर चले गए और राजसेवक पेटी को राजा के पास ले गए। राजा ने उस दारिद्र्य से भरी पेटी को राजमहल में रखवा दिया।
अब रात में जब शयन समय हुआ तब राजमहल के द्वार से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक बहुत सुंदर युवती निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, आप कौन हैं, किस कार से आई हैं और क्यों क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण मैं सदा से आपके घर में निवास करती हूँ। पर अब तो आपके घर में दारिद्र्य आ गया है, जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो उससे पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ। अब जहाँ लक्ष्मी गई हैं वहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप जो है दान कहाँ से करेंगे? तब राजा बोले, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके यहाँ मैं सदा से निवास करता रहा। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी और दान चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे? राजा बोले, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद एक युवा पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम यश है, आप धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अतः मैं आपके यहाँ सदा से रहता आया हूँ, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो उनके बिना आपका यश कैसे रहेगा? इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वे गए हैं। राजा ने कहा, ठीक है। तत्पश्चात एक सुंदर पुरुष फिर निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके यहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यश, यज्ञ, सब चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं? मैंने लोकोपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई वस्तु लेकर आएगा और सायंकाल तक उसकी वह वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं उसे खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर आए, बिक्री करने आए, जो एक पैसे की भी चीज़ नहीं, किंतु सत्य की रक्षा के लिए ही मैंने विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपये देकर उस दारिद्र्य अर्थात कूड़ा करकट को खरीद लिया। लक्ष्मी ने आकर कहा कि आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया है, इसलिए मैं नहीं रहूँगी, इसी कारण मेरे यहाँ से लक्ष्मी आज सब चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया है तब मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वो राजमहल में वापस प्रवेश कर गया। थोड़ी ही देर बाद यश लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं वही यश हूँ, आप में सत्य विराजमान है, चाहे कोई कितना ही यज्ञ करता, धानी और लक्ष्मीमान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती, इसलिए जहाँ सत्य है वहीं मैं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तदनंतर यज्ञ आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? उसने कहा, मैं वही यज्ञ हूँ, जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, चाहे कोई कितना ही दानशील और अच्छीमान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, हाँ, अतः मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तत्पश्चात दान आया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए हैं? उसने कहा, मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता वहीं मैं रहता हूँ, क्योंकि कोई कितना ही लक्ष्मीमान क्यों न हो, बिना सद्भाव के दान नहीं दे सकता। आपके यहाँ सत्य है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। इसके अनंतर लक्ष्मी आई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आई हैं? उसने कहा, मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके यहाँ सत्य विराजमान है, आपके यहाँ यश यज्ञ दान भी लौट आए हैं, इसलिए मैं भी लौट आई। राजा बोले, देवी, यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगी? लक्ष्मी जी ने कहा,
राजन जो कुछ भी हो मैं सत्य के छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वहाँ धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा आप कौन हैं, कैसे आए हैं? धर्मराज बोले मैं साक्षात धर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 रुपये में आपको दारिद्र्य दे दिया था। आपने सत्य के बल से मुझ धर्म को जीत लिया। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ, बतलाइए मैं आपका कौन सा भी इष्ट कार्य करूँ? राजा ने कहा आपकी कृपा है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार करते रहिए। इस दृष्टांत से सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपत्ति, दान, यज्ञ, यश की कमी भी हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा तो ये सभी आप ही लौट आएंगे, और न आए ये न भी आए तो कोई हानि नहीं, उसका परम कल्याण है। अतः कल्याणकामी पुरुष को सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका अवश्य दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। यथार्थ भाषण, सद्गुण और सदाचार का नाम ही सत्य है। यथार्थ भाषण, सद्गुण और सदाचार का नाम ही सत्य है। भगवान ने गीता में कहा है सद्भावे साधुभावे वा सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणे तथा सत्शब्दाः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने चास्ति सदित्योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव भिधीयते। अर्थात सत्य जो है इस प्रकार, या परमात्मा का नाम सत्य भाव परमात्मा के अस्तित्व में और श्रेष्ठ भाव सद्गुण में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ अर्जुन, उत्तम कर्म अर्थात सदाचार में भी सत्सद का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित निष्ठा है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और परमात्मा के लिए किया हुआ भगवदर्थ कर्म निश्चय ही सत्य ऐसे कहा जाता है। भगवान के लिए किया करा गया कर्म सत्कर्म कहा जाता है। तो श्री राम जय राम तो किस इससे ऐसे कहा जाता है। तो इसके विषय में एक कहावत है कि बंदा सत नहीं छाड़िए, मत छाड़े पत जाए, सत छाड़े पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। अर्थात जब सत्य पर चल रहे हैं तो लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश आदि सभी अपने आप मिल जाता है। श्री राम जय जय राम। आगे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। इस बात को आप कभी ना भूलें कि आपका जन्म देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। इसलिए आपको जो कुछ देना हो वह बिना पद के बदले की इच्छा न रखकर दे दीजिए, नहीं तो दुख भोगने पड़ेंगे। प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि आप प्रसन्नता में से न देंगे तो आपसे ज़बरदस्ती छीन लेगी। आप अपने सर्वस्व को चाहे जितने दिनों तक छाती से लगाए रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छाती पर सवार लिए बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है, आपके दान का बदला वह अवश्य चुका देगी। परंतु बदला पाने की इच्छा करेंगे तो दुख के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। इससे तो राजी खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य समुद्र का जल सोखता है तो उसी जल से पुनः पृथ्वी को तर भी कर देता है। एक से लेकर दूसरे को और दूसरे लेकर पहले को देना शिष्ट का काम ही है। उसके नियमों में बाधा डालने की हमारी शक्ति नहीं है। इस कोठरी की हवा जितने बाहर निकलती रहेगी, बाहर से उतनी ही ताज़ी हवा पुनः इसमें आती जाएगी। और इसके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहर से हवा आना तो दूर रहा, इसी में की हवा विषाक्त होकर आपको मृत्यु के अधीन कर देगी। आप जितना अधिक देंगे उससे 1000 गुना प्रकृति से आप पाएंगे। परंतु उसे पाने के लिए धीरज रखना होगा। अनासक्त बनना अत्यंत कठिन है। ऐसी वृत्ति बनाने के लिए महान शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हमारे जीवन रूपी वन में अनेक जाल बिछे हुए हैं। बहुत से सांप, बिच्छू, सिंह, सियार स्वेच्छा से घूम रहे हैं। उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारने में हमारे शरीर को चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़े, हाथ पैर
टूट टूट कर हमारा सारा शरीर खून से लथपथ क्यों न हो जाए, हमें अपने मानसिक दृढ़ता जो कि तो बनाई रखनी चाहिए, अपने कर्तव्य पर से जरा भी डिगना नहीं चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।